ये बटोगे तो कटोगे अराजक तत्वों के लिए कोडवर्ड कैसे है? ये कोडवर्ड कहां से आ गया? आपको गैंगस्टर्स के जो ऑफिशियल कोडवर्ड थे वो तो कोडवर्ड कभी दिखे नहीं। बाबा ने ये कह दिया बटोगे तो कटोगे, तो ये कोडवर्ड नजर आने लगा। अनुराग जी देखिए सवाल ये है कि आपने कहा कि बीजेपी वाले प्रो हिंदू की बात कर रहे हैं। प्रो हिंदू की नहीं, वो नफरत की बात करते हैं और सनातनी कभी नफरत की बात नहीं करते, याद होना चाहिए आपको। नफरत की राजनीति करने वाले वो कभी भी हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने सत्ता पाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा ना, बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बांटने वाले यहाँ सत्ता पाने की लालच में रहते हैं। किस तरह से बांट दिया जाए, जाति धर्म में सबको बांटे, उसके पास से नफरत की राजनीति हो, मुझे सत्ता मिल जाए। अब बहराइच की जहाँ तक बात हो रही थी, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई, सोचिए आप, पुलिस प्रशासन, एलआई डिपार्टमेंट क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन वहां पे क्या कर रहा था। भाई आज जुलूस निकल रहा था तो ये जिम्मेदारी तो पुलिस की होती है ना, प्रशासन की होती है, शांतिपूर्ण जुलूस निकले। और अगर कहीं कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की नौबत आ रही है तो उसको रोकना, तो क्यों नहीं रोक पाए? वो उसकी शादी, रामगोपाल मिश्रा की शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी। 21-22 साल का लड़का, कौन व्यक्ति है जिसने उसको भड़काया, कौन व्यक्ति है जिसने उसको उचकाया, जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ा, फिर उसके साथ जो घटना घटी, अब उनका एनकाउंटर हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है कि जिनके घर जलाए गए निर्दोषों के, जिनकी गाड़ियां जलाई गई, जिनका ट्रैक्टर जलाया गया, उनके साथ अन्याय कब होगा? उन्होंने क्या गुनाह किया था? उनके ऊपर क्या पुलिस ने कार्रवाई की? उनको कौन सा आपने नोटिस भेजा, रिकवरी नोटिस भेजा क्या? पहले तो रिकवरी नोटिस भेजते थे ना, जो जिसका घर जलाता था, गाड़ी जलाता था, मोटरसाइकिल जलाता था। नहीं अभी ये भुगतान, फाइनेंशियली भुगतान उसी को करना पड़ेगा। आपने कितने लोगों को भेजा? अभी डिबेट में बता के जाइएगा। कितने लोगों पे आपने ठोक के कार्रवाई की? वो भी उतने ही गुनहगार हैं जो किसी निर्दोष का घर जला देते हैं, और जलाने वाले भी उतने ही गुनहगार हैं। उन पे भी ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो उन पे भी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोगों पे, एसपी कमिश्नर पे ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए कि आपकी नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। और सरकार को आके बोलना चाहिए कि हमारी नाकामी, हमारी फेलियर की वजह से एक वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह का एक जंगल राज जैसा माहौल बन गया। ये माहौल बनाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार। ओके अनुराग, शिवम सत्ता में नहीं है ना, दूसरी पार्टी। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, शिवम त्यागी बीजेपी है ये। ओके अनुराग जी, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। 10 सेकंड का एक छोटा सा बाइट है। इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव, पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है फर्जी एनकाउंटर करा रही है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जिनके घर जले उनका क्या, जिनकी प्रॉपर्टी जली उनका क्या। और भाई जिसका बेटा जला था उसका क्या? जिसके बेटे को करंट मार कर लगा कर जिसके नाखून उखाड़ दिए थे, जिसको 35 गोली मारी, उसका क्या? एक बात तो तय हो गई इस देश में कि हिंदुओं की पार्टी तो इस देश में एक ही है। बाकी तो आपको जो है जाति में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे। और एक चीज बहुत साफ है, मैं यहां पर एक इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि आपको समय बोलना, गुस्सा दिखाना बहुत जायज और जरूरी है। पितामह भीष्म बहुत बड़े योद्धा हुए, लेकिन जब मां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो वो चुप रहे, तो इसलिए उनको तीरों की शैया मिली। जटायु ने गुस्सा दिखाया जब माता सीता को रावण लेकर हरण करके जा रहा था, तो उसको भगवान राम की गोद मिली। जब जरूरत है तो बोलना बेहद जरूरी है। ये जो आज इतने लोग अजय राय तो मेरी जाति के भी हुए, लेकिन वही फिर वो कन्हैया भाई वाली बात है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। आज ये लोग तोड़ेंगे, आपको अलग करने की बात करेंगे, ये कहेंगे कि जिनके घर टूटे उनका क्या हुआ, लेकिन वही जब राम गोपाल को 35 गोलियां मारी तो कहां चले गए थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव नहीं बोले, राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, ममता बनर्जी नहीं बोले, उद्धव ठाकरे नहीं बोले, शरद पवार नहीं बोले। कौन बोला? भाजपा बोली, और देश के एक भाजपा के नेता ने बोला, लेकिन इनको नहीं बोला। जब एक व्यक्ति की लिंचिंग हुई, उसको 35 गोली मार दी गई, तब एक बार भी अनुराग भदौरिया को नहीं लगा कि वो किसी का बच्चा है। अखिलेश यादव को कोई माइक ही दिखाई नहीं दिया। हर बात में बुला कर बाइक देने वालों को यह समझ में नहीं आया कि एक हिंदू बच्चे को ऐसे मार दिया गया, उसका क्या करे। लेकिन आज जब उनका एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर में कहते हैं नहीं ये तो फर्जी है, सिर्फ मुसलमानों के ही वोट चाहिए, तो सीधा बोल दो उन्हीं के वोट चाहिए कि चाहे कोई गोली मारे, चाहे कोई बलात्कार करे, चाहे कोई आतंकवाद करे, चाहे कोई गैंगस्टर बने, चाहे कोई प्रॉपर्टी कब्जाए, उसको कुछ नहीं कहना क्योंकि वो मुसलमान है। सॉरी, ये उत्तर प्रदेश है, और अगर यहां पर कोई दंगा करेगा, भाजपा की सरकार है, यहां पर कोई गुंडाई करेगा तो माफ कीजिए, ठंडा कर देंगे हम। अनुराग जी कोई काउंटर? ठीक है, मैं जवाब दे दूं। देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है। मुझे लगता है ये वही नफरती लोग हैं, कह रहे नाखून नोचा गया। अरे उसकी मौत हुई है, हमारी पूरी संवेदनाएं नहीं है, संवेदनाएं तो हैं,
उसके साथ उसको न्याय मिले, ये भी मेरा कहना है कि उसको कल रामगोपाल मिश्रा को न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा। संवेदनाएं आज जो उसको न्याय मिलना है चाहिए। इनके साथ गुंडों के साथ निकल कर आ रही है, बात पूरी, और मैं किसी उसके के साथ बीच में कहा नहीं थी। बोला। आप बोलो, अब दिखाइए अखिलेश यादव की कोई एक बाइट हो रामगोपाल के लिए, बोलो कोई एक बाइट दिखाइए जरा मुझे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बोल नहीं रहा हूं आपको, पूछ रहा हूं। डिबेट उठ जाऊंगा, आपसे ज्यादा कौन बोल मैं सकता उठ जाऊंगा डिबेट से। देखिए, अगर ऐसी डिबेट है करवानी विक्टिम है कार्ड तो खेलना भाई बंद मैं करो। उठ जाऊंगा। मान लिया आज आपको नहीं, दुख नहीं, है, अगर हम उठ जाएंगे, हम आपके सीरियस भाइयों के बता साथ रहे आज हैं। अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे भागो मत। करनी है। मुझे बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। ऐश्वर्या जी, एजेंडा चलाना है तो आपको मुबारक, मैं नहीं बैठा। अनुराग जी, नहीं, आप बोले तो आप मजाक बना रखा नहीं क्या स्टार्ट किससे किया ये? आप कब ड्रामा करेंगे? जब आप बोलते हैं दूसरों के ऊपर, तब नहीं होता है कुछ? मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। ऐश्वर्या जी, मैं अनुराग जी, रिकॉर्ड स्थापित करोगे आप। 150 डिबेट दिखा दूंगा, किसी को नहीं बोलने दिया आपने। 150 एक छोड़िए, बोलिए अपनी बात। हाँ, अपनी बात। देखिए, रामगोपाल मिश्रा, जिसकी उम्र मात्र 21-22 साल का, हमारे अपना ही खून तो है, हिंदुस्तानी सारे अपने हैं। उसको कह रहे हैं नाखून नोचा गया। क्यों झूठ बोलो नाखून नोचा गया? अभी तो रिपोर्ट आ गई ना, कह रहे थे नफरत की आवाज, ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे थे, नहीं नोचा गया नाखून। क्या रिपोर्ट आई है? एससीएमओ की रिपोर्ट दिखाइए आप और बताइए आप। इस तरह का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए समाज के अंदर में। जहां किसी की भी अगर मौत होती है, हमारे अपने लोग जाते हैं, हमारे अपने लोगों का परिवार बर्बाद हो जाता है आपकी राजनीति के चक्कर में, आपकी नफरत की राजनीति के चक्कर में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब अपने हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। आप सिर्फ हिंदुस्तान पे राजनीति करना चाहते हो, राज करना चाहते हो, इसलिए हमें बांटना चाहते हो। बटोगे तो अच्छा, ओके, नाउ प्लीज रिलैक्स। हिंदू आपके हैं ना अनुराग जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। मैं मान लूंगा हिंदू आपके हैं, मैं मान लूंगा। आप मुझे अखिलेश यादव की रामगोपाल की हत्या पर, लिंचिंग पर एक बाइट दिखा दीजिए। राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, प्रियंका गांधी की, ममता बनर्जी की, उद्धव ठाकरे की, किसी की भी ओके मैं मान लूंगा आप हिंदुओं। दीपक दादा, कंचना जी आ रहा हूं। दीपक दादा, आपने बीजेपी को सुना, सपा को सुना। आई डोंट वांट दिस मल्टी, थैंक यू। दीपक दादा, कौन कर रहा है ये नफरत की राजनीति? नहीं देखिए, बटोगे कंचना जी आ रहा हूं उसके बाद। ये एक पब्लिक भाषण में कहा गया। अब मुझे पता नहीं था अफजाल भाई ने कैसे बोला, वरना पब्लिक भाषण में कोड वर्ड भी दिए जाते हैं सार्वजनिक भाषण में, ये मैंने पहली बार सुना है। और बटोगे तो कटोगे हमारे समाज के लिए कोई बहुत नई बात है, ये नहीं है। इसको सिर्फ एक बार दोहराया गया है। 800 साल के आसपास इस्लामिक आक्रांता बटोगे तो कटोगे आधार पर काम करते रहे, और इस दौरान उन्होंने बांटा भी, काटा भी, राज किया। उसके बाद 200 साल तक ये ब्रिटिश जो कि क्रिश्चियंस थे वो आए, उन्होंने भी हमें बांटा, कईयों को काटा भी, और उसके बाद राज भी किया। तो ये तो हमारे समाज में पिछले 1000 साल से होता आया है। और योगी जी ने जो कहा या प्रधानमंत्री ने जो कहा, भाई पूरे लोकसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए, जाति में बात करिए, जाति जनगणना बात करिए, क्या ये जातियों में समाज को काटना नहीं था? क्योंकि इनको लगता है कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद की कार्ड जो है जाति है। जाति भारतीय राजनीति से जाति नहीं है, इसीलिए इस पुराने कार्ड को 2024 के इलेक्शन में फिर से जिंदा किया गया। और ये तो हमारे इतिहास का पाठ रहा है। मैंने आपको समझाया, बटोगे तो कटोगे, नहीं सुधरेंगे तो कटेंगे, बटते तो हम हमेशा से रहे हैं। और एक बार फिर से बांटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब जो लोग मुसलमानों के वोट की राजनीति करे वो सेक्युलर, लेकिन अगर कोई हिंदुओं को जाति में न तोड़ने की बात कह रहा हो तो वो कम्युनल और नफरती सोच वाला कैसे हो जाता है? मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। ऐश्वर्या, कंचना जी समझाएंगी दादा ये लॉजिक।